दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दो बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मालदीव्स ने जिस लड़ाई को शुरू किया था उस लड़ाई को अब भारत और इजराइल मिलकर खत्म करेंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, इजराइल भारत का साथ देने इस कंट्रोवर्सी में पूरी तरह से उतर चुका है और अब मालदीव्स के साथ जो होने वाला है उसके बारे में दुनिया तो क्या, खुद मालदीव्स ने भी नहीं सोचा होगा। मालदीव्स को लगा था कि वह अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री की एक बड़ी निर्भरता को भारत से खत्म करके चीन पर डाल सकेगा, पर भारत और इजराइल ने धीरे धीरे मालदीव्स के सामने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। मालदीव के मिनिस्टर्स ने भारत की जिस बदबू के बारे में बात की थी, अब वही बदबू मालदीव्स को झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि इजराइल और भारत मालदीव्स के मेजर टूरिज्म को अब लक्ष्मी द्वीप की तरफ मोड़ने का प्लान बना चुके हैं और लक्ष्मी द्वीप में साफ पानी मुहैया कराने के लिए इजराइल जिम्मेदारी उठा चुका है। साफ पानी मतलब ज्यादा सुविधाएं और ज्यादा टूरिज्म का बढ़ना। इजराइल अपनी सबसे बड़ी डिसैलिनेशन प्लांट लक्षद्वीप में लगाने जा रहा है और इसका खुलासा हाल ही में हुआ है और इस डिसैलिनेशन प्लांट लक्षद्वीप में शुरू भी किया जा चुका है। मालदीव्स को अंदर तक हिलाने के लिए काफी बड़ी खबर सामने आ रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव की खबर ले रहा है उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेन खबर यह है कि इजराइल लक्षद्वीप में टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए अपनी डिसैलिनेशन प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है। और जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि डिसैलिनेशन प्लांट्स का इस्तेमाल समुद्र के खारे पानी को पीने लायक मीठा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर मिडिल ईस्ट देश जिनके पास पीने का पानी नहीं है वो इन प्लांट्स की मदद से खारे पानी को मीठा बनाते हैं। चलिए आपको डाटा के बेसिस में डिसैलिनेशन प्लांट्स की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इजराइल खुद अपनी कुल जरूरत का 25% पीने लायक पानी डिसैलिनेशन के थ्रू जनरेट करता है। 2005 में इजराइल ने डिसैलिनेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया था और आज की डेट में इजराइल 585 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी डिसैलिनेशन के थ्रू जनरेट करता है। और बात करें पूरे विश्व की तो हर दिन डिसैलिनेशन की वजह से 100 बिलियन लीटर्स मीठा पानी जनरेट होता है। हम भारतीय इस मामले में लकी हैं कि किसी अन्य देश के मुकाबले भारत में मीठे पानी की नदियां ज्यादा निकलती हैं, पर आयरलैंड देश जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स और भारत की यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में मीठे पानी के स्रोत काफी कम है और इन सभी जगहों की इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है। ये सच है कि मालदीव्स ने जब तक अपना असली चेहरा नहीं दिखाया था तब तक भारत ने लक्ष्मी द्वीप को नजरअंदाज किया था, लेकिन अब जब पूरी दुनिया का ध्यान इस जगह की तरफ है तब एक भारी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत के इस हिस्से की तरफ आने लगा है। डिसैलिनेशन प्लांट की वजह से पीने का पानी तो भरपूर मात्रा में आ ही सकेगा, लेकिन साथ ही भारत के इस हिस्से पे ईंधन की निर्भरता बढ़ जाएगी, क्योंकि इन प्लांट्स को चलाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। आज भी लक्षद्वीप में मेजर बिजली डीजल जनरेटर से बनाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप के सबसे पास पड़ने वाली जगह यानी कि केरला 400 किमी दूर है और इतनी दूर तक ट्रांसमिशन लाइन बिछा पाना फिलहाल काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन बिजली की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए अब लक्षद्वीप में सोलर पैनल्स लगाने की बात उठी है, जिससे बिजली की कुल डिमांड को पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि 1000 गैलन पानी को बनाने में लगभग 4 किलोवाट आवर बिजली की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ेगा वैसे वैसे पीने के पानी की जरूरत भी बढ़ेगी और साथ ही बिजली का कंजमेट द्वीप में सोलर से भी ज्यादा उपयुक्त विंड एनर्जी को माना जाता है। आपको बता दें कि इस वक्त लक्षद्वीप में 5 डिसलिस प्लांट्स ऑपरेशनल हैं और आने वाले वक्त में 4 और ऐसी नई प्लांट्स यहां पे सेटअप होंगी। इजराइल के अलावा भारत खुद अपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसलिस प्लांट्स यहां पे इंस्टॉल करेगा और देखना यह है कि किस लेवल पे भारत इस बार मालदीव्स को तोड़ेगा। मालदीव्स खुद ऐसी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है और मोस्टली ऐसी डिसैलिनेशन प्लांट्स मालदीव्स भारत, जर्मनी और इटली से खरीदता है। भारत का ऑप्शन अब बंद हो चुका है, इसलिए जाहिर तौर पे अब महंगी डिसैलिनेशन प्लांट्स के अलावा मालदीव्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। खैर, मालदीव्स के अंत की ये छोटी सी शुरुआत है। दोस्तों,
दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत की तरफ से मालदीव में इंस्टॉल होने वाले सैकड़ों मोबाइल टावर्स अब भारत मालदीव में नहीं बल्कि श्रीलंका में इंस्टॉल करने वाला है। और श्रीलंका इस प्रोजेक्ट को लेकर के इतने ज्यादा एक्टिव है कि रिसेंटली भारत और मालदीव के बीच में इस चीज को लेकर के बात शुरू की गई है और सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर इस डील को लेकर के कई एग्रीमेंट्स भी साइन किए जाएंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत ने श्रीलंका में घुस करके मालदीव की लंका लगा दी है। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। इसी के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, आप में से बहुत कम लोग इस बात को भी जानते होंगे कि भारतीय वैज्ञानिक एक ऐसे रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके दम पर हम अगले 200 सालों तक बिना किसी देश से किसी भी चीज को इंपोर्ट किए हुए अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये रिसर्च काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुकी है, जिसकी वजह से कई देश जो भारत को अपना दोस्त बताते हैं जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये सब भी थोड़े बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, यदि रिसेंटली एक रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो श्रीलंका के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले की तुलना में ये क्राइसिस धीमा हुआ है, लेकिन रुका अभी भी पूरी तरीके से नहीं है और इसके कारण श्रीलंका लगातार लॉस कर रहा है। और अब श्रीलंका ने डिसाइड किया है कि उनकी जो भी बड़ी पीएसयू हैं उनका काफी बड़ा हिस्सा वो बेचने पर आ चुके हैं। अब जब कोई देश कुछ बेच रहा है तो उसको खरीदने वाले भी कई देश होंगे। यहां पर चीन ने भी हाथ मारा, भारत ने भी हाथ मारा, लेकिन श्रीलंका का जो पलड़ा है वह भारत की ओर ज्यादा झुकता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे शब्दों में कहें तो ये डील सिर्फ भारत के हाथों में ही जाने वाली है। असल में रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए श्रीलंका की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, जिसका नाम है SLT मोटेल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, इस कंपनी का करीब 50% हिस्सा गवर्नमेंट होल्ड करती है। इसके अलावा 50% प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है। और अब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो हिस्सा इनके पास है वो इसे बेचने जा रहे हैं। जहां पर ये एक टेलीकॉम कंपनी है और भारत के अंदर दिग्गज टेलीकॉम प्लेयर है। रिलायंस वन कंपनी को एक्वायर करने का भी डिसीजन लिया था, लेकिन ये ऊपर नजर रख रही थी कि भारत आखिर कौन कौन से टेस्ट कर रहा है। इसके अलावा भारत के अंदर क्या एक्टिविटीज की जा रही हैं। हालांकि श्रीलंका ने चाइनीज शिप को वहां से निकाल दिया और अगले 1 से 1.5 सालों तक कोई भी चाइनीज स्पाई शिप वहां पर नहीं आ सकती है। इससे पता चलता है कि श्रीलंका भारत के लिए किस लेवल पर रिस्पेक्ट के साथ खड़ा हुआ है। और अब जब एक बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को बेचने का समय आया है तो इसमें भी भारत को सबसे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है, जिससे श्रीलंका के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये एक ऐसे देश के हाथ में जाए जो काफी ज्यादा रिपोर्टेड कंट्री है। इसके अलावा भारत जिम्मेदारी के साथ अपना काम निभाएगा। तो भारत की इस बड़ी तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ में और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।